अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSR। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बाबा वांगा बल्गारिया के शहर वेंजेला में 1905 में पैदा हुई। इनकी पैदाइश कबल अज़ वक्त हुई थी। ज़हीन होने के साथ इन्हें रूहानी इलाज में दिलचस्पी थी। शायद इसी वजह से इन्हें रूहानी खातून भी कहा जाता है। मजहबी पेशवा होने के अलावा वो जड़ी बूटियों की हकीम भी थीं। बकौल बाबा वांगा के इन्हें किसी तूफान ने बहुत दूर उठाकर फेंक दिया था और वो ज़ख्मी हालत में मिली थीं। इनकी आंखें मिट्टी से भर गईं, जिसकी वजह से वो आंखें खोल ना पाईं। इलाज मुआलजे की कोशिश के बावजूद इनकी बिनाई ख़त्म हो गई। बाबा वांगा वाजबीसी तालीम याफ्ता होने की वजह से खुद नहीं लिख सकती थीं, बल्कि इनकी सारी बातें इनके परस्तार या मुलाजमों ने तहरीर की थीं। बल्गारियन ज़ुबान में बाबा यानी दादी या नानी को कहा जाता है। अल्लाह आलिमुल गैब है, वही है जो पोशीदा चीज़ों हत्ता के दिलों के राज को भी जानता है। ये मुसलमान का ईमान है। अकीदा तौहीद पर ईमान के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। जो लोग एक से ज़्यादा खुदाओं के वजूद के कायल हैं, अल्लाह ने इनके कुफर का ऐलान फरमाया है। ज़्यादातर गैर मुस्लिम लोग इंसानी पेशगोइयों पर ईमान रखते हैं। इसके बावजूद दूसरे मज़ाहिब के अलावा कई मुसलमान भी गैब की बातों की पेशगोई करते हैं। मुशाहिदे में ये बात आई है कि इंसानी पेशगोइयाँ अक्सर गलत साबित हुई हैं, लिहाजा बाबा वांगा की बाज़ पेशगोइयाँ गलत भी साबित हुई। लेकिन हाल ही में इस रूहानी बाबा वांगा की दिल हिला देने वाली पेशगोई सामने आई है कि 2023 में शमसी तूफान या शमसी सुनामी आने के नतीजे में ज़मीन की मकनातीसी ढाल तबाह हो जाएगी और ज़मीन का मदार तब्दील हो जाएगा और खलाई मखलूक का हमला होगा, जिससे लाखों इंसान मारे जाएंगे। इसी साल यानी 2023 में एक पावर प्लांट में धमाका होगा, जिससे जहरीले बादल बनेंगे जो सारे बरे आज़म एशिया को धुंधला कर देंगे। इस तब्दीली की वजह से दूसरे ममालिक संगीन बीमारियों का शिकार होंगे। मगर 2023 में ही इंसानों को लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाएगा और वालिदैन अपने पैदा होने वाले बच्चे के लिए अपनी पसंद का रंग और खुसूसियात पर अपना इख्तियार रख सकेंगे। कुदरती पैदाइश पर पाबंदी होगी, लिहाजा लेबॉर्ट्री के बच्चे ही मुस्तकबिल के शहरी होंगे। बाबा वांगा की वफात 1996 में हुई थी। इनकी पेशगोइयाँ किस्तों की सूरत में वक्त की तरतीब के साथ मंजर आम पर आने से पसे पर्दा आलमी ताकतों के अज़ाइम और मनसूबा बंदी ज़ाहिर होती है। खुद साख्ता साइंसी मफरूज़ों से आलमी राय आमा को हमवार करके दुनिया की आबादी को कम करने की मनसूबा बंदी की जा रही है। बाबा वांगा की 2023 में पावर प्लांट फटने की पेशगोई से आलमी ताकतों के दरमियान कशीदगी की तरफ इशारा मिलता है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन बोल्टन ने रवां साल अक्टूबर में वाज़ेह तौर पर कहा कि यूक्रेन में जौहरी हथियारों का इस्तेमाल सदर पुतिन के खुदकुशी के नोटिस पर दस्तखत करने के मुतरादिफ होगा। अमेरिका रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को कत्ल कर सकता है। बोल्टन ने ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मिसाल देते हुए कहा कि देखें कासिम सुलेमानी के साथ क्या हुआ था। जब हमने फैसला किया कि कोई अमेरिका के लिए खतरा है तो फिर नतीजा सामने है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी जे ब्लिंकन ने रवां साल मई में द जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में अपने खिताब में अवामी जमहूरियत चीन के बारे में अमरीकी इंतज़ामिया की हिकमत अमली को वाज़ेह करते हुए कहा था कि हमने सफारतकारी को दोबारा अमरीका की खारजा पॉलिसी का मरकज़ बनाया है ताकि हमें मुस्तकबिल को अमली सूरत देने में मदद मिले। ये ऐसा मुस्तकबिल होगा जिसमें टेक्नोलॉजी लोगों पर जबर के लिए नहीं, बल्कि इनकी ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल हों। तमाम ममालिक अपनी सिमत का खुद तयन कर सकेंगे और इसके साथ मुश्तरका मकसद के लिए बाहम मिलकर मुअस्सर तरीके से काम कर सकेंगे। ऐसे मुस्तकबिल की तामीर के लिए हमें कवानीन की बुनियाद पर कायम आलमी निज़ाम का दिफा करना और इसमें इस्लाहात लानी होंगी। आने वाली दिहाइयों में मुश्किल मसाइल और हमारे बुलंद तरीन ख्यालात में फ़र्क के बावजूद हमने अपने बाज़ अहदाफ हासिल कर लिए हैं। अब मुस्तकबिल की जानिब देखते हुए हम इस आलमी निज़ाम को बरकरार रखने के ख्वाहां हैं, ताहम मतलूबा नतीजे का असूल यानी नहीं है, क्योंकि आलमी निज़ाम की बुनियादों को संगीन और मुस्तकिल ख़तरा लाहक है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से इस निज़ाम को वाज़ेह और मौजूदा ख़तरा दरपेश है। सदर पुतिन की जंग के जारी रहते हुए भी हमारी तवज्जो आलमी निज़ाम को लाहक इंतहाई संजीदा और तवील मुद्दती मसले पर मरकूज़ रहेगी और ये मसला बीजिंग की जानिब से लाहक है। बीजिंग का तसव्वुर
हमें इन आलमगीर इक़्तिदार से दूर ले जाएगा जिन्होंने गुज़श्ता 75 बरसों से ज़्यादा अरसे में दुनिया की तरक्की को कायम रखने में अहम किरदार अदा किया है। वांगा की 2023 के लिए ये पेशगोई इंतहाई मानी खेज है कि एक पावर प्लांट में धमाका होगा जिससे जहरीले बादल बनेंगे जो सारे बड़े आज़म एशिया को धुंधला कर देंगे। आलमी ताकतों का ये मख्फी इशारा जाहिर करता है कि दुनिया रूस यूक्रेन की जंग के तनाजुर में आसाबी जंग की तरफ बढ़ रही है या तीसरी आलमी जंग के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। बाबा वांगा, जिनकी पैदाइश के वक्त वेंजेला नाम रखा गया था, उन्होंने दुनिया के हालात से मुतल्लिक कई पेशगोइयाँ की थीं। इन पेशगोइयों को मद्देनजर रखा जाए तो पता चलता है कि वो पेशगोइयाँ किसी खास जगह या मकाम की निशानदही नहीं करती, लेकिन लोगों ने इसे किसी रुनमा वाक़े से जोड़कर बाबा वांगा की पेशगोई को सच साबित करने की कोशिश की है। जैसा कि इनकी वो पेशगोई जो उन्होंने सन 1979 में की थी कि अमेरिका के लोग इंतहाई खौफ में मुब्तला होंगे, इन पर 2 आहिनी परिंदे हमला करेंगे और हर तरफ दहशत का राज होगा। बाबा वांगा की ये पेशगोई, जिसमें ना तो मकाम का जिक्र है और ना ही मुद्दत का यानी साल या सदी का जिक्र है, फिर भी लोगों ने इसे 9/11 के वाक़े से जोड़कर सच्चा साबित कर दिया। आलमी ताकतों ने बाबा वांगा की 2023 के लिए पेशगोई को बरे-आज़म एशिया के जिस वाक़े से भी जोड़ने की मनसूबाबंदी की है, वो तीसरी आलमी जंग के असरात से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक और नौ इंसान के लिए क़यामत बर्पा करने के मुतरादिफ है। इस तज्ज़िया को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के उस बयान से तक़वियत मिलती है जिसमें उन्होंने दुनिया को खबरदार करते हुए कहा कि अगर किसी भी मुल्क ने रूस पर एटमी हमला किया तो इसे ज़मीन के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। दिल हिला देने वाली इंसानी पेशगोइयों के पसे पर्दा दुनिया पर तीसरी आलमी जंग के खतरात मंडलाने लगे हैं। माजी बईद और माजी करीब में अमेरिका ने दुनिया को गैर मुस्तहकम करने और अपनी डूबती मईशत को सहारा देने के लिए नए अंदाज की हिकमत अमली अपनाते हुए यूरोपीय ममालिक, इस्लाम मुखालिफ ममालिक के साथ मिलकर सहयूनी जंग की मनसूबाबंदी की और 9/11 जैसा ड्रामा रचाया। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को दहशतगर्द करार देकर अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। इसके 20 साल बाद उन्हीं तालिबान को अफगानिस्तान सौंप कर और जिल्लत अमेज शिकस्त के साथ अफगानिस्तान से भाग गया। 2003 में अमेरिका के साबिक सदर बुश के दौर में इराक पर बिला जवाज हमला किया गया था, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। तज्ज़िया निगारों की अक्सरियत का ख्याल है कि ये हमला बिला जवाज था। सच को आंच नहीं, ये कभी ना कभी जुबान पर आ ही जाता है। रवां साल मई में साबिक अमेरिकी सदर बुश सदरन मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी में अपने सदारती मरकज़ जॉर्ज बुश सेंटर में एक तकरीब से खिताब करते हुए इराक पर हमले का सच उगल बैठे। अपने 10 मिनट के खिताब में बज़ाहिर वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का हवाला देते हुए एक मौके पर कहने लगे कि एक शख्स का फैसला कि कुली के तौर पर इराक पर नाकाबिले जवाज और जालिमाना हमला किया जाए। सच बात मुंह से निकलते ही बुश को अपनी गलती का एहसास हुआ, ताहम फौरन अगले ही लम्हे कहने लगे, मेरा मतलब है कि यूक्रेन पर। तकरीब में मौजूद हाजरीन ने एक जोरदार कहका लगाया जिस पर बुश ठिठाई से कहते हैं कि मैं 75 साल का हो गया हूँ। जुबान से सच निकल जाने का इल्ज़ाम अपनी ज़्यादा उम्र को दे डाला। सदर बुश के इस अमल को सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने फ्राइडियन स्लिप करार दिया, जो कि नफ्सियात की एक इस्तिलाह है जिसमें इंसान किसी बात को छुपाना चाहता है मगर लाशऊर में छुपा हुआ सच नादानिस्ता तौर पर उसकी जुबान पर आ जाता है। मुतादिद अमरीकी दानिश्वरों ने साबिक अमरीकी सफ़ीर जेम्स आकिंस, जो कि सऊदीया में सफ़ीर थे, उनके बयान करदा अमरीका के मख्फी मंसूबा का हवाला देते हुए कहा कि जॉर्ज बुश की इराक पर जाहरियत 1975 में तैयार करदा कसंजर मंसूबे का, जिसका हदफ दुनिया में तेल के अहम ज़खायर पर कब्जा किया जाना था। तेल के सबसे बड़े ज़खायर पर कब्जे के लिए अमेरिका और इसके हवारियों ने इराक में लाखों जानों का नुकसान किया। इराकी शहर फलोजा में वाइट फास्फोरस केमियावी हथियारों का इस्तेमाल करके लाखों बूढ़े, बच्चों, औरतों और मर्दों को हलाक किया गया। अफगानिस्तान पर हमले से अमेरिका ने बुनियादी तौर पर एशिया के कुदरती वसाइल पर हाथ बढ़ाया था, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सका था और अफगानिस्तान में जदीद असलहा को इस्तेमाल करके, जिसमें मदर बम भी शामिल है, लाखों अफगान बच्चे और औरतों को नाहक कत्ल किया गया। बाबा वांगा की 2023 में रोनमा होने वाली पेशगोइयों के तनाजुर में
امریکہ کے دانشوروں اور سابق امریکی حکومت کے عہدیداروں کے بیانات کا تواتر سے منظر عام پر آنا باعث تشویش بنتا جا رہا ہے۔ دسمبر 2022 کے آخر میں امریکہ کے سابق وزیر خارجہ اور سفارتکار ہینری کسنجر نے برطانوی میگزین دی اسپیکٹیٹر میں ایک مضمون میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ بعض لوگوں کو روس کو ختم کرنے کی خواہش جوہری افراتفری کا باعث بن سکتی ہے۔ اس تشویش کے پیچھے چھپے امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کے عزائم کا پتہ چلتا ہے کہ بابا وانگا کی پیشگوئیوں کی آڑ لے کر دنیا واقعی تیسری عالمی جنگ کی طرف گامزن ہے۔